खबर, आज से अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो चुकी है और आज से 7 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है। आज सबसे पहले प्रायश्चित पूजा होगी। प्रायश्चित पूजा पूजन की वो विधि होती है जिसमें शारीरिक, आंतरिक, मानसिक और बाह्य इन तीनों ही तरीकों के प्रायश्चित किए जाते हैं और आज आचार्य द्वारा कर्मकूटी पूजन भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बस अगले 7 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की, लेकिन उससे पहले जो अनुष्ठानों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तैयारियां आप देख रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले खास पूजन किया जाएगा। गर्भगृह के द्वार लग चुके हैं। 23 कैरेट सोने से बने धनुष बाण पहुंच चुके हैं। रामलला के भोग के लिए खास थालियां आई हैं, चांदी की ये थालियां हैं। सबसे पहले 16 तारीख को हमारी अयोध्या की जो आराध्य नदी है हमारी सबकी, भगवान प्रभु जिसमें को कहा जाता है सरयू तट के विहारी रामचंद्र, उस सरयू नदी का पूजन करना आवश्यक है। वहाँ से उस सरयू जल को लेकर के कलश यात्रा निकाली जानी है। अब कलश यात्रा का विस्तार कितना होगा, क्या होगा, इस विषय में अभी मंथन चल रहा है। तो ये कार्यक्रम निश्चित है कि सरयू का पूजन होगा और उसके बाद उनको जल को कलश जल भर करके यहाँ लाया जाएगा। कितने कुंड स्थापित किए गए हैं? जब कलश के साथ एक जल यात्रा निकलेगी उसके बाद क्या होगा? कलश को जब यहाँ लाते हैं उसके बाद इस यज्ञ के जो यजमान निश्चित होंगे, अभी तो वहाँ से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है, उन यजमानों को प्रायश्चित कराया जाता है। यानी कि होता क्या है, इस कार्य की इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसकी शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसमें बैठे, जो व्यक्ति इसकी पूजा करे, वो अंतर्बाह्य उसकी पूरी शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया है, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, फिर वो होम हवन करेंगे, फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत है। तो उनका भी एक तरह से प्रायश्चित यज्ञ के जरिए उनकी शुद्धि की जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रथम दिन गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन, वरुण पूजन और मातृकाओं का पूजन होता है। ये हर मंगल कार्य में, किसी के घर भी, आपके घर भी, हमारे घर भी, जब कोई मंगल कार्य होता है, विवाह आदि होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें ये जो 5 पूजाएं हैं, पंचांग इसको बोलते हैं, ये आवश्यक है। तो ये कार्य पहले दिन होगा।